हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 13 फरवरी के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। इस करंट अफेयर्स में हम करंट अफेयर्स के साथ साथ जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन और मैप को भी रिवाइज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, पहला जो हमारा आज का न्यूज है, क्वेश्चन है, उसे समझ लेते हैं। सेंट्रल स्कीम स्माइल लॉन्च्ड फॉर मार्जिनलाइज्ड पीपल फ्रॉम विच मिनिस्ट्री। केंद्रीय योजना स्माइल एक लॉन्च की गई है। ये किस मंत्रालय ने हाशिए के लोगों के लिए, हाशिए का मतलब होता है कि जो लोग एकदम बर्बादी के कगार पे हैं, उनके लिए मान सकते हैं, उनके लिए योजना शुरू की है किस मिनिस्ट्री ने। तो जाहिर सी बात है, जो मिनिस्ट्री भी होगी वो इस चीज से संबंधित होगी, और वो मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, है ना, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने ये जो मिनिस्टर है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की, इन्होंने ये लॉन्च किया है। अब इस स्माइल योजना जो है ये किसके लिए है, आपको आई थिंक याद रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को जरूर याद रखिएगा, कहीं का भी हो, कभी का भी हो, जैसे जनधन योजना है या और भी कोई योजना। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम 3 टाइप की होती हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रल स्कीम, और एक होता है सेंट्रली फंडेड स्कीम। अब दोनों में अंतर समझ लो। जो सेंट्रल स्कीम है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 100% पैसा देती है। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है उसमें 50-50 या 25-75 इस तरीके से फंडिंग की जाती है। और जो तीसरा है वो स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉन्च करते हैं, वो तो आपको पता है। मेनली आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम या सेंट्रल स्कीम जो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और जो दूसरा है वो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। तो जो स्पॉन्सर्ड होगा वो थोड़ा सा कम हो जाता है 100% से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट राहुल बजाज, हेड ऑफ द बजाज ग्रुप, पास्ड अवे। ये न्यूज क्यों है? राहुल बजाज क्यों? आखिर ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन से हमारा क्या लेना देना है, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने जमुना लाल बजाज का नाम सुना होगा, जो महात्मा गांधी के परम भक्त थे, और आपको पता है वो ट्रेजरर हुआ करते थे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की। जब भारत आजाद नहीं था उस समय की मैं बात बता रहा हूं। तो जमुना लाल बजाज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये भी उन्हीं के खानदान से हैं, राहुल बजाज, जो कि बजाज ग्रुप के चेयरमैन भी थे, और इनका योगदान भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो जमुना लाल बजाज को आपको याद रखना है, कौन थे? महात्मा गांधी के परम शिष्य थे, जो कि हिस्ट्री के चैप्टर में मैंने पढ़ाया भी है। असहयोग आंदोलन के समय काफी इंपॉर्टेंट रोल उनका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है EAM एस जयशंकर, हिंदी में देख लेते हैं इसको। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष मारिस पायने के साथ वार्ता की। अब इसका पूरा मामला समझते हैं। क्वाड आपने जाना होगा, QUAD, ये 4 प्रमुख देशों का समूह है जो रिसेंट में बनाया गया है, कुछ साल पहले। इसमें US, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अब इसके लोकेशन हम लोग देखेंगे, वर्ल्ड मैप में कुछ चीजें सीखेंगे। कहाँ राजधानी है, ये है मैप, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने रखा है, और पूरे कंटिनेंट का मैप आपको यहाँ मैं दिखा दूंगा। चारों देश कहाँ कहाँ किस किस साइड में हैं। सबसे पहले आप अमेरिका देख लो, क्योंकि अमेरिका ये जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इंडिया यहाँ पे हो गया, है ना, ये हो गया आपका इंडिया, ये हो गया US, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, और जापान आपको पता ही है, छोटा सा हमारा ईस्ट एशिया का कंट्री है, और वो किधर है, तो ये हो गया जापान। आप गौर से देखो इस चारों देश को, ये चाइना को कंटेन करने के लिए चारों देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है। ये रहा अपना चीन, और आपको पता है ना कि धरती गोल है, तो ये चारों देश एक दूसरे के साथ मिलकर के इस देश को कवर अप करने में लगे हुए हैं। क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी आप लोग समझ रहे हो, किसी दिन डिस्कस करेंगे वर्ल्ड अफेयर्स में, हम जब पढ़ेंगे तो इस चीज को बहुत अच्छे से, और आपको मैं बताऊंगा कि क्या पॉलिसीज हैं चाइनीज एग्रेशन जिसे कहते हैं, सिल्क रूट हुआ, या बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो चाइनीज गवर्नमेंट की काफी ज्यादा दिक्कत वाली हैं। तो अब आप नहीं भूल पाओगे,
अगर भूल पाओगे तो बताना। पहला क्या है? यूएस, फिर दूसरा जापान। अगर दुनिया गोल आप इमेजिन कर पाओ तो ये अगर यूएस है तो अगर गोल होगा तो यहाँ जापान, गोला होगा तो तुरंत पास में होगा। और उसके ठीक नीचे है यूएस, सॉरी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इंडिया की राजधानी आपको पता है दिल्ली है, जो कि कब डिक्लेयर किया गया? 1912 में भारत की राजधानी को दिल्ली बनाया गया। उसके पहले राजधानी कहाँ थी? भारत की पहली राजधानी कहाँ थी? कमेंट करके बताइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी वहीं था। उसके बाद जापान की बात करें तो इसकी राजधानी है टोक्यो। और जापान से आपको क्या रिवाइज करना है? 6 अगस्त और 9 अगस्त। ये जो 6 अगस्त है और ये जो 9 अगस्त है, 9 अगस्त को नागासाकी पे गिरा था एटम बम और 6 अगस्त को हिरोशिमा पे। ये दोनों याद रखना है आपको चीजें, है ना। 6 अगस्त और 9 अगस्त जो बोल रहा हूं सुनोगे, लिख लो, कॉपी पेन ले करके बैठो, नोट कर लो, बहुत काम आने वाला है। अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया किस चीज के लिए फेमस है? बताइए, ऑस्ट्रेलिया से आपको क्या ध्यान आता है? कंगारू। कंगारू आपको ध्यान आता होगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट के लिए काफी फेमस है। यूएस के बारे में आप लोग जानते हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। प्रारंभ में ये 14 ब्रिटिश कॉलोनीज का एक स्टेट हुआ करता था। बाद में आजाद होने के बाद इसमें आज के टाइम में 50 स्टेट हैं। और यहाँ जो बाइडन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट इंडियन मूल की हैं। कोई भी कमेंट करके बता सकता है। बाइडन तो प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? इंडियन मूल की लड़की हैं। सो चलिए आगे बढ़ते चलते हैं हम लोग। ये मैप हिंदी में भी है, अगर आप कमेंट करोगे तो हम हिंदी में भी आपको दिखा देंगे। बट आगे बढ़ते हैं हमारा काम। तो विदेश मंत्री जो है ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष, यानी कि जो वहां के विदेश मंत्री हैं, मारिन पायने के साथ उन्होंने वार्ता की। और सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, ये जो फरवरी का 11 तारीख के बाद ये जो मीटिंग है कहाँ हो रहा है? तो वो मेलबोर्न में हो रहा है। मैंने मैप भी दिखा दिया, ऑस्ट्रेलिया भी दिखा दिया आपको, सारी चीजें एक एक करके आपको समझा दी। आई थिंक आपको ध्यान रहेगा। चलिए अब बात करते हैं अगला जो हमारे सामने न्यूज है आईपीएल का। आईपीएल का ऑक्शन चल रहा है, आपको पता है। और ईशान किशन सॉरी, ये सबसे महंगे खिलाड़ी अभी तक उभरे हैं। आईपीएल की पूरी न्यूज हम लोग पढ़ेंगे, एक बार प्रोसेस फाइनल हो जाए उसके बाद। और आईपीएल ऑक्शन इन बैंगलोर ऑन सैटरडे हैड टू बी पॉज्ड आफ्टर ऑक्शनियर ह्यूग एडमंड्स। ये जो थे ह्यूग एडमिट्स, ये फेंटेड हो गए थे, फेल डाउन हो गए थे। दरअसल इनका जो है ना एक तरीके से बीपी काफी लो हो जाने की वजह से ये गिर गए और बेहोश हो गए। लेकिन वो ऑक्शन का काम चलता रहा। तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में पूछ सकता है। ह्यूग एडमिट्स इनका नाम था। चलिए ईशान किशन के बारे में मैंने बता दिया। अब जो आईपीएल के प्रशंसक है वो बता सकते हैं आईपीएल का ये कौन सा संस्करण है। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाते हैं? इसके साथ साथ हम लोग और भी रिवाइज करेंगे, आप देखोगे। तो प्रोडक्टिविटी डे मनाते हैं 12 फरवरी को। कब मनाते हैं? 12 फरवरी को। और चूंकि फरवरी महीने का तो रिवीजन हम लोग करते रहेंगे, तो जनवरी का पहले देख लेते हैं, क्योंकि जनवरी तुरंत बीता है। 1 जनवरी को आपको पता है ग्लोबल फैमिली डे भी मनाते हैं। और ये सब में 2021 लिखा है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना है। ग्लोबल फैमिली डे भी मनाते हैं और न्यू ईयर भी मनाते हैं। 4 फरवरी को ब्रेल डे मनाते हैं। ब्रेल लिपि आपको पता है जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके लिए होता है। 6 जनवरी को वर्ल्ड वार ऑर्फन्स डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेक्स्ट इज 9th ऑफ जनवरी एनआरआई डे। आपको पता है महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी गुजरात के तट पे इनका आगमन हुआ था, इसलिए ये मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। जो एनआरआईज हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं, उनके याद में, उनके कंट्रीब्यूशन में। 10 जनवरी 2021 को वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाते हैं। ध्यान से रखना है आपको, ध्यान, ये वर्ल्ड है, ठीक है। और हिंदी दिवस 14 सितंबर है और ये वर्ल्ड है तो 10 जनवरी को। 11 जनवरी नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, नेशनल रोड सेफ्टी वीक, ये दोनों है 11 जनवरी को। 12 जनवरी को यूथ डे है। 13 जनवरी को आपको पता ही है लोहरी हमने मनाया। 14 से 15 जनवरी मकर संक्रांति। चलिए ये चीजें, पोंगल मनाते हैं साउथ इंडिया में। पोंगल किस राज्य का स्पेशल फेस्टिवल है? काइंडली कमेंट। नेक्स्ट है 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 18 जनवरी नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, एक तरीके से पोलियो डे मानते हैं। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे है। नेशनल टूरिज्म डे है। 26 जनवरी इंडियाज रिपब्लिक डे।
इंटरनेशनल कस्टम्स डे किस दिन है? ये 26 जनवरी को है। एंड द नेक्स्ट इज 27 ऑफ जनवरी, इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन ऑफ होलोकॉस्ट। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सो एक बार आप काइंडली देख लीजिए, पीडीएफ से रिवाइज कर लीजिएगा। 30 जनवरी मार्टर्स डे, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, आपको पता है। 31 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी एरेडिकेशन डे। तो हमने क्या किया, जनवरी का पूरा रिवाइज कर लिया। जनवरी का रिवाइज हो गया, फरवरी का हम लोग अगली क्लास में रिवाइज कर लेंगे। कंप्लीट रिवीजन होता रहेगा, पढ़ाई होता रहेगा। सो चलिए, आपको कमेंट करके बताना है एनआरआई डे कौन सा है या प्रवासी भारतीय दिवस हम कब मनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो ये मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। 14 फरवरी को इसरो 2022 का अपना पहला मिशन लॉन्च करेगा, वो कौन सा होगा, उसका नाम क्या है? सिंपल सा याद रखना है आपको, बस ये याद रखना है 52। 2022 में पहला जो है वो 52 है। और PSLV C51 क्या था? ये अमेजोनिया सैटेलाइट के लिए फेमस हुआ था पूरे वर्ल्ड में, है ना, C51। और चंद्रयान मिशन भी लॉन्च होने वाला है। नेक्स्ट है टॉम द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स। टॉम द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के मुताबिक भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो ये शहर है टॉम के हिसाब से कौन सा है बताइए? मुंबई। इंडिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? मुंबई। इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड की रैंकिंग निकली थी जिसमें इंडिया का मुंबई है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ये रैंक जारी किया गया है 46 का, है ना। और इंडिया का रैंक कितना इसमें? 46। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, इंडिया का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसे जारी कौन करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। 9 से 11 फरवरी तक किस देश की मेजबानी में वन ओशन समिट हो रहा है? वन ओशन समिट ये जो है फ्रांस की अध्यक्षता में इस बार हो रहा है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था बताइए? फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? किसी को पता हो तो कमेंट कर सकते हैं। फ्रांस की क्रांति। 11 फरवरी को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक किस शहर में आयोजित की गई? मैंने पहले ही बताया है। और क्वाड देशों की चौथी बैठक क्वाड कंट्रीज की मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई है। कहाँ आयोजित की गई है? मेलबर्न। और चलिए, जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं वो ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1975 से अब तक इसरो द्वारा कुल कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं? ये रिसेंट में स्टडी आई थी, उसमें ही ये बात पता चला था। तो बताइए कितने हैं अभी तक? अभी तक कुल 342 सैटेलाइट इसरो ने भेज दिए हैं। अहमदाबाद आईपीएल टीम का नया नाम क्या होगा? अहमदाबाद आईपीएल बहुत न्यूज में है। आईपीएल का कौन सा संस्करण है? बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं, बताइए। आईपीएल टीम का नया नाम क्या होगा? गुजरात टाइटंस। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बनेगा? ये बनेगा सूरत, गुजरात में। भारत का पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन कहाँ बनेगा? सूरत, गुजरात में। नेक्स्ट, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी और पहली स्टेशन आपने देख ली, सूरत होगी। ठीक है, तो जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो जान ले, 7 बजे डेली लाइव मिलूंगा मैं इसी तरीके से। कोई भी क्वेरी हो जरूर पूछिए और कुछ सजेशन हो जरूर बताइए। आईपीएल एडिशन कौन सा है इस बार, ये आपको कमेंट करना है विथ फुल डिटेल। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।